भारत कनाडा के बीच रिश्ते बेहद नाजुक मोड़ पर पहुंच गए हैं। आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने फिर से जहर उगला है। ट्रूडो ने भारतीय डिप्लोमैट्स पर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया है, जिसको लेकर भारत ने कड़ा रुख अपनाया और कनाडा से अपने कई राजनयिकों को वापस बुला लिया। इसके साथ ही भारत ने कनाडा के 6 राजनयिकों को वापस जाने के लिए कह दिया। भारत के कड़े रुख के बाद कनाडा सरकार बैकफुट पर है, लेकिन भारत सरकार ने ट्रूडो को सबक सिखाने की ठान ली है। Nijjar's killing, the killing of a Canadian on Canadian soil last summer. ट्रूडो ने 18 सितंबर 2023 हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा था, जब कहते हैं कि आरोप है और आपको इसको सबूत देंगे नहीं, तो आप किस प्रकार का सहयोग चाहते हैं? This is not a choice that Canada made to create a chill in Canada-India relations. India is an important democracy, is a country with which we have deep historical people-to-people business ties at a time where the instability around geopolitics mean democracies have to stick together. That is why when we started to understand through intelligence agencies that India was possibly, if not probably, behind Nijjar's killing, the killing of a Canadian on Canadian soil last summer, our first choice, our first actions were to reach out, yes, to our Five Eyes partners, but also to the government of India, to say, we know this has happened. Work with us to fix this. We don't want to be having this fight, but obviously the killing of a Canadian on Canadian soil is not something that we can ignore as a country. खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर कनाडा के पीएम ट्रूडो का यह बयान और दोनों देशों के रिश्तों पर एक बार फिर भूचाल आ गया। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि कनाडा में चरमपंथ और हिंसा के माहौल में ट्रूडो सरकार की ओर से उठाए गए कदमों ने वहां भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। इसीलिए भारत ने कनाडा से अपने उच्चायुक्त और अन्य राजनयिकों को वापस बुलाने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही भारत ने कनाडा के 6 राजनयिकों को भी भारत से निष्कासित कर दिया है और उन्हें 19 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया है। भारत के कड़े रुख के बाद दोनों देशों के रिश्ते बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं। निज्जर की हत्या से भारतीय एजेंटों को जोड़ने की कोशिश को भारत सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया है और साफ कर दिया है कि ट्रूडो सरकार की भारत विरोधी बयानबाजी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारत सरकार की कड़ी प्रक्रिया के बाद ट्रूडो ने एक्स पर लिखा, भारत सरकार के एजेंटों के खिलाफ मेरा बयान उन तथ्यों पर आधारित है जो RCMP यानी रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने उनके सामने रखे हैं। कनाडा सरकार ने सीधे भारत पर आरोप लगा दिया है और कहा है कि पिछले साल निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट शामिल थे। ट्रूडो ने दावा किया है कि जांच एजेंसियों के पास पुख्ता सबूत है। भारतीय एजेंट कनाडा के लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा है। इससे पहले पिछले साल सितंबर में भी जस्टिन ट्रूडो ने सार्वजनिक रूप से आरोप लगाया था कि हरदीप निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट शामिल है, जिसके बाद दोनों देशों के कूटनीतिक रिश्ते बिगड़ गए थे और दोनों देशों ने एक दूसरे के राजनयिकों को निष्कासित कर दिया था। भारत सरकार ने बार बार कड़े शब्दों में कहा है कि ट्रूडो सरकार ठोस सबूत दे, लेकिन कनाडा ने कोई सबूत पेश नहीं किए, जिससे तनाव और गहरा गया। दूसरी तरफ कनाडा सरकार भारत विरोधी खालिस्तानी अलगाववादियों को समर्थन देती है। ट्रूडो ने 18 सितंबर 2023 हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा था, उसके बाद 2 दिन के बाद 20 सितंबर सुखदेव सिंह का मृत्यु हुआ। वो कहते हैं, मैं न कहना चाहता हूँ कि वो जो वो कहते हैं सच है, लेकिन वो कहते हैं कि इसका मतलब क्या है कि उनके मन में, उनके दृष्टि में इंडिया तो और कुछ करते रहते हैं। भारत पर गंभीर आरोप लगाने के साथ कनाडा सरकार ने पश्चिमी देशों में भारत के खिलाफ गुटबाजी भी शुरू कर दी है। ट्रूडो ने यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से बात की है और अपने विदेश मंत्री को अमेरिका और पश्चिमी देशों के अधिकारियों से संपर्क साधने को कहा है।
ताकि भारत के खिलाफ नैरेटिव सेट किया जा सके। लेकिन शायद ट्रूडो को भारत की ताकत पता नहीं है। ब्रिटेन हो या फिर अमेरिका, सभी देशों के साथ भारत के मजबूत रिश्ते हैं और कोई भी देश भारत के खिलाफ कनाडा की नफरती सोच में शामिल नहीं होगा। कनाडा में भारतीय मूल के पत्रकारों का कहना है कि ट्रूडो सरकार भारत के खिलाफ कड़ा रुख अपनाकर चुनावी माइलेज लेना चाहती है। Now, I've been living here in Canada for last 37 years. Being a journalist, I cover a lot of news, a lot of information. Based on that, I think this action, what Canada took, is totally a vote bank action. We have election coming up next year. So, to secure the vote bank in Canada, Prime Minister has to do something to please that particular community. स्थानीय मीडिया के मुताबिक ट्रूडो सरकार के खिलाफ लोगों में खासी नाराजगी है। चुनाव में ट्रूडो की सरकार जानी तय है। सत्ता में वापसी के लिए ट्रूडो सरकार खालिस्तान समर्थक सिख समुदाय को खुश करने में लगी है। भारत और कनाडा के बीच रिश्ते बनते बिगड़ते रहे हैं। 2015 में जस्टिन ट्रूडो के प्रधानमंत्री बनने के बाद रिश्ते लगातार खराब होते गए। ट्रूडो की खालिस्तानी समर्थकों के प्रति नरम नीति और जगमीत सिंह के साथ गठबंधन से तनाव और बढ़ा। 2018 में ट्रूडो की विवादित भारत यात्रा के बाद संबंधों में खटास और ज्यादा बढ़ गई। इस यात्रा में खालिस्तानी आतंकवादी जसपाल अटवाल को कनाडा के राजनयिक कार्यक्रम में निमंत्रण दिया गया था। इस यात्रा के दौरान भारत और कनाडा के बीच आतंकवाद विरोधी सहयोग पर समझौता हुआ, लेकिन कनाडा में इसमें खालिस्तानी आतंकवाद का जिक्र हटा दिया। इसके बाद 2020 में किसान आंदोलन पर ट्रूडो की टिप्पणी ने तनाव को और ज्यादा बढ़ाया। 2023 में हरदीप निज्जर की हत्या और ट्रूडो के आरोपों के बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते पटरी से उतर गए। अगर आप कोई एविडेंस देंगे तो किस प्रकार का सहयोग चाहते हैं? आप सिर्फ कहते हैं कि एलिगेशन है, आरोप सिर्फ कहते हैं कि आरोप है और आपको इसको सबूत देंगे नहीं, तो आप किस प्रकार का सहयोग चाहते हैं? भारत सरकार पूरी तरह सहयोग देने को तैयार है और ऑलरेडी सहयोग कर भी रही है, परंतु वहां की सरकार अपने राजनीतिक दबाव को छोड़कर अगर तथ्यों के आधार पर कोई बात करेगी तो सहयोग मिलेगा। मैं उनके आरोप पर तो नहीं, आई ट्रस्ट माई गवर्नमेंट, मैं अपनी सरकार पर भरोसा रखूंगा, लेकिन मैं अपनी सरकार से उम्मीद करूंगा एविडेंस के साथ एक्सपोज करें। मेरे लिए चिंता का सिर्फ एक विषय ये है और जो बहुत गंभीर चिंता का विषय, साबरमती जेल में बंद एक व्यक्ति का नाम इंटरनेशनल फोरम पे आ रहा। हमारी सरकार को चाहिए विथ एवरी एविडेंस अगर यह सत्य है तो उसको एक्सपोज करें, क्योंकि डिप्लोमेटिक ट्रैजेक्टरी में ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है और हमें उम्मीद होगी कि सरकार इस पर प्रोएक्टिव कदम जल्द से जल्द लेगी। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या 18 जून 2023 को कनाडा में कर दी गई थी। एक गुरुद्वारे के बाहर निज्जर को गोली मार दी गई थी। वो लंबे वक्त से भारत विरोधी हिंसक गतिविधियों में शामिल था और भारत सरकार ने उसके खिलाफ 10 लाख का इनाम घोषित कर दिया था। वो पाकिस्तानी एजेंसी ISI के संपर्क में भी था। निज्जर के ऊपर कनाडा में भारतीय दूतावास में हमला और कई मंदिरों में हमले का भी आरोप था। भारत ने हरदीप सिंह निज्जर को 40 शीर्ष आतंकियों की सूची में शामिल किया था, लेकिन कनाडा सरकार ने अभी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। इन्वेस्टिगेशन में वो सही बात है, क्योंकि इंडिया ने कहा कि आप कुछ एविडेंस दिया नहीं है। जब तक आप एविडेंस देते नहीं है हम कैसे समझौता करेंगे। आइए आपको दिखाते हैं कि कनाडा में कब कब भारत विरोधी गतिविधियां हुई, लेकिन ट्रूडो सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। 23 मार्च 2023 में भारतीय उच्चायोग में ग्रेनेड फेंका गया, जब भारत ने वारिस पंजाब डे के चीफ अमृतपाल सिंह को जेल में बंद कर दिया था। 4 जून 2023 में कनाडा में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या की झांकी निकाली गई। खालिस्तानियों ने ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी से 2 दिन पहले ये परेड निकाली थी। 20 सितंबर 2023 को खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नूक ने कनाडा के हिंदुओं को खुलेआम देश छोड़ने की धमकी दी। 22 जुलाई 2024 को कनाडा के एडमोंटन शहर में स्वामीनाथन मंदिर में खालिस्तानियों ने तोड़फोड़ की और भारत विरोधी नारे लिखे। इसके अलावा कनाडा में उन पत्रकारों को भी निशाना बनाया गया जिन्होंने खालिस्तानियों के एजेंडे पर काम नहीं किया। जाहिर है ट्रूडो सरकार ने अपने सियासी स्वार्थों के लिए कनाडा को भारत विरोधी गतिविधियों का अड्डा बना दिया है, जिससे वहां रहने वाले भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर बड़ा खतरा पैदा हो गया है। कनाडा और भारत के बिगड़ते रिश्तों का दूसरा पहलू समझिए। ट्रूडो सरकार भारत विरोधी गतिविधियों पर अंकुश क्यों नहीं लगा रही?
क्यों खालिस्तानी समर्थकों की करतूतों पर चुप्पी साधे है? इसकी वजह सियासी है। कनाडा की कुल जनसंख्या 4 करोड़ है, जिसमें 18 लाख लोग भारतीय मूल के हैं। इनमें सिखों की आबादी 8 लाख है, जिनका कनाडा की राजनीति में दबदबा है। यही वजह है कि ट्रूडो भारत से दुश्मनी मोल लेने से भी पीछे नहीं हट रहे। लेकिन दोनों देशों के बिगड़ते रिश्तों का असर वहां पढ़ने वाले लाखों भारतीय छात्रों और दोनों देशों के नागरिकों पर भी पड़ रहा है। Particularly to move from intelligence collection from agencies to police investigations. हम भारत की संप्रभुता, भारत की रक्षा और भारत की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेंगे, फिर सामने चाहे कोई क्यों ना हो। भारत और कनाडा के रिश्तों की तपिश पंजाब में सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि करीब 8 लाख सिख कनाडा में रहते हैं, जिनके पंजाब और हरियाणा में रहने वाले सिख समुदाय के लोगों से पारिवारिक रिश्ते हैं। अगर दोनों देशों के बीच रिश्ते बिगड़ते हैं और राजनयिक संबंध टूटते हैं तो दोनों देशों में रहने वाले लोग प्रभावित होंगे। लेकिन पिछले 1 साल से जिस तरह से ट्रूडो सरकार ने भारत के खिलाफ प्रोपगेंडा वार शुरू किया है, उससे लगता नहीं है कि जल्द रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलेगी। देखिए, मुझे नहीं लगता। मैं तो ये बताऊं आपको कि ये पूरा विश्व इस बात को जानता है कि पिछले 10.5 वर्षों में प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल में आदरणीय मोदी जी की जो विदेश नीति है, वो पूरे विश्व में ऐसा कोई नेता नहीं है उनके बराबर का। और विदेश नीति को लेकर वो इतने गंभीर हैं। हमारे विदेश मंत्री हैं जो लगातार अपने, देखिए, कनाडा का विषय हो, आज सर्वाधिक लोकप्रिय नेता इसीलिए हैं मोदी जी कि जिस मतलब दो अगर देशों में आपस में अगर शत्रुता है तो भी वो दोनों देश भारत के साथ मित्र हैं। भाई रशिया और यूक्रेन का आप देख चुके। जब कहीं मुसीबत आती है आज के डेट में, आज के समय में, तो पूरा विश्व अनुरोध करता है, विश्व के बड़े राष्ट्र और उनके नेता अनुरोध करते हैं मोदी जी को कि आप थोड़ा इसको संभालिए करके। भारत का आरोप है कि कनाडा में भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। कुछ कनाडाई सिख खालिस्तानी मांग को लेकर हिंसक खालिस्तानी आंदोलन को बढ़ावा दे रहे हैं। भारत ने कई बार कनाडा से खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, लेकिन कनाडा ने कोई एक्शन नहीं लिया। भारत ने हरदीप सिंह निज्जर को खालिस्तानी आतंकवादी करार दिया था, लेकिन कनाडा का कहना है कि वो अभिव्यक्ति की आज़ादी और व्यक्तिगत आज़ादी का समर्थक है। कनाडा किसी को अपनी राय रखने से नहीं रोक सकता। भारत ने कई बार कहा है कि कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो सिख वोट बैंक को रिझा रहे हैं, इसी वजह से खालिस्तानी समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं। भारत विरोधी गतिविधियों पर भी रोक नहीं लगती है, ये सच्चाई भी है। दरअसल कनाडा की कुल जनसंख्या करीब 4 करोड़ है, जिसमें करीब 18 लाख लोग भारतीय मूल के हैं, जो कनाडा की आबादी का करीब 5% है। इसमें सिखों की आबादी 8 लाख है, जिनका कनाडा की राजनीति में अच्छा खासा दखल है। कनाडा की संसद में सांसद की संख्या 338 है, जिसमें सिख सांसद 18 हैं। ट्रूडो सरकार न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थन से चल रही है। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष जगमीत सिंह सिख हैं, जो खालिस्तानी समर्थक हैं। आरोप है कि जगमीत सिंह सिख की पार्टी और उनके समर्थकों को खुश करने के लिए ट्रूडो सरकार भारत विरोधी गतिविधियों को खुली छूट दे रही है। अगले साल कनाडा में चुनाव होना है। आम चुनाव में फिर से जीत के लिए ट्रूडो पूरी तरह से न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हैं। Particularly to move from intelligence collection from agencies to police investigations that result in arrests, trials, and consequences within a rigorous and robust and independent judicial system. अपनी सियासी एजेंडे के लिए कनाडा सरकार भारत के खिलाफ प्रोपगेंडा चला रही है और अपनी साजिश में पश्चिमी देशों को भी जोड़ने में लगी है, ताकि खालिस्तानी समर्थकों को खुश किया जा सके। एक तरफ कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट्स का हाथ होने का आरोप लगाया है। दूसरी तरफ अमेरिका की संघीय अदालत ने भारतीय मूल के शख्स निखिल गुप्ता को खालिस्तानी आतंकी गुरपवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश में नामित किया था। पन्नू अमेरिकी नागरिक है और खालिस्तान को लेकर भारत के खिलाफ जहर उगलता रहता है। सवाल ये है कि क्या अमेरिका ने कनाडा के साथ मिलकर भारत को घेरने की कोशिश की है? क्या ट्रूडो का संसद में बयान अमेरिका को कंसल्ट करने के बाद दिया गया था? दूसरी तरफ पन्नू ने अजीत डोभाल समेत कई भारतीय अधिकारियों के खिलाफ दीवानी मुकदमे दर्ज किए हैं।
एक बार फिर जस्टिन ट्रूडो अमेरिका, ब्रिटेन और पश्चिमी देशों के साथ मिलकर भारत को घेरने की साजिश रच रहा है। लेकिन पश्चिमी देशों के साथ भारत के रिश्ते इतने मजबूत हैं कि ट्रूडो उनमें जहर नहीं घोल पाएंगे। फिलहाल तस्वीर ये है कि ऐसी स्थिति में भारत और कनाडा के बीच रिश्ते तभी सुधर सकते हैं जब अगले साल चुनाव में ट्रूडो की पार्टी सत्ता से बेदखल हो जाए और नई सरकार रिश्तों की नई शुरुआत करे। देखिए, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और भारत अपनी संप्रभुता से किसी भी तरीके से समझौता नहीं करेगा। पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस फैसले के साथ में खड़ा है। हमने देखा है कि पिछले कुछ समय से कनाडा में जिस प्रकार से आतंकियों को और आतंकी गतिविधियों को पनाह दी गई, उन लोगों को पनाह दी गई जो भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं, भारत में दुर्घटनाओं को जन्म देने की सारे षड्यंत्र रचते हैं। कनाडा सरकार बार बार ऐसे लोगों को संरक्षण देती है। तो ऐसे में जब सारे विकल्प बंद हो गए तो भारत सरकार ने ये निर्णय लिया है और पूरा देश प्रधानमंत्री जी के साथ इस निर्णय में खड़ा है। किसी भी हालत में हम भारत की संप्रभुता, भारत की रक्षा और भारत की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेंगे, फिर सामने चाहे कोई क्यों ना हो। भारत कनाडा के बिगड़ते रिश्तों का दूसरा पहलू ये भी है कि इससे दोनों देशों के लोग प्रभावित होंगे। कनाडा में बड़ी संख्या में भारतीय छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। डिप्लोमेटिक रिलेशन खत्म होने से भारतीय छात्रों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कनाडा भारतीय छात्रों के लिए पसंदीदा जगहों में से एक है। अगस्त में जारी आंकड़ों के मुताबिक करीब 13,35,000 भारतीय छात्र विदेश में पढ़ रहे हैं, जिनमें से लगभग 4,27,000 सिर्फ कनाडा में हैं। साल 2013 से 2022 के बीच कनाडा में पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्रों की संख्या में 260% की भारी वृद्धि देखी गई है। कनाडा में कुल विदेशी छात्रों में 40% सिर्फ भारत के हैं। सितंबर में कनाडा सरकार ने विदेशी छात्रों के स्टडी परमिट में 35% की कटौती का फैसला लिया था, जिसका बड़ा असर भारत पर पड़ा है, क्योंकि दूसरे देशों के मुकाबले कनाडा में पढ़ाई सस्ती है। दूसरी तरफ भारत कनाडा के बीच बिगड़ते रिश्तों का असर वहां रह रहे हिंदुओं पर भी पड़ सकता है। खालिस्तानी आतंकी कनाडा में हिंदुओं को निशाना बना सकते हैं। हिंदू मंदिरों और पूजा स्थलों को टारगेट किया जा सकता है।